पहले कि बेसिक से लेके एंड तक बताओ हमने क्या फॉलो करना है। हमारा प्लान है नेक्स्ट 6 मंथ में हमें जर्मनी ट्रैवल करना है। जर्मनी में एजुकेशन बिल्कुल फ्री है। आप हम बात करते हैं कंसल्टिंग। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनेश कुमार है और इस वक्त मैं जर्मनी में मास्टर्स कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया था कि अगर किसी को जर्मनी की स्टडी वीज़ा के हवाले से कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकता है। सो आई हैव गॉट सो मैनी क्वेश्चन कि भाई जर्मनी आने का क्या प्रोसेस है और रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है, आइल्स कितना चाहिए है और ब्लॉक अकाउंट क्या होते हैं। सो दीज वर द बेसिक क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए। तो इस वीडियो में मैं उन तमाम सवालों के जवाब दूंगा और ये बताऊंगा कि कैसे आप बेसिक से लेके एंड तक खुद ही घर बैठ के आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो रिसोर्सेज बताऊंगा जिनको फॉलो करके जर्मनी पहुंच सकते हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले जर्मनी अप्लाई करने के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट HEC से वेरीफाइड होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी टॉप मोस्ट रिक्वायरमेंट है आइल्स। जर्मनी के अंदर मोस्टली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं वो जाहिर सी बात है एक इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं। बाकी जो भी जर्मनी में एजुकेशन होती है वो इनकी अपनी जर्मन लैंग्वेज में होती है। तो जब आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देनी पड़ेगी कि आपके इतने जो है सो इंग्लिश में आपके पास इतना लेवल है। सो आइल्स का 6.5 अबोव बैंड यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट होती हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 6 बैंड पे भी आपको एडमिशन दे देती है, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। आपके पास एटलीस्ट माइंड में गोल होना चाहिए कि आपके पास आइल्स का 7 और 6.5 बैंड होना चाहिए। तो अब आइल्स की तैयारी करने के लिए कौन से रिसोर्सेज हैं उन पर बात कर दें। आई विल रिकमेंड कि आप YouTube पे खुद सीख सकते हैं, आप YouTube पे खुद पढ़ सकते हैं। YouTube पे एक चैनल है असद याकूब के नाम से जो आइल्स की बहुत अच्छी ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं कि आप किस तरीके से आसानी से जो है सो आइल्स क्रैक कर सकते हैं। उसकी जो है सो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आइल्स बेसिकली वो आपका जो है सो ये नहीं देखेंगे आप फुल अंग्रेज़ हैं या आप नेटिव स्पीकर हैं। आइल्स सिंपली एक पैटर्न होता है जो कि एक अंग्रेज़ी का है कि आपने भाई रीडिंग करने के लिए कौन कौन सी ट्रिक्स होनी चाहिए और स्पीकिंग के लिए आपने कौन सा प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, आपके पास वोकेबलरी कौन सी होनी चाहिए, आपके पास कौन कौन सी टेक्निक्स हैं किसी से बात करने के लिए और राइटिंग स्किल्स कौन कौन से होते हैं। सिंपली एक पैटर्न होता है वो आप इजीली दे सकते हैं अगर आप यूट्यूब से अच्छे से पढ़ लेते हैं जो मैं चैनल बता रहा हूँ उससे। क्योंकि अभी रिसेंटली एक फ्रेंड ने जो सो आइल्स दिया था और उसी चैनल को फॉलो करके उसके 7 बैंड्स आए थे। उसकी इंग्लिश कोई इतनी अच्छी नहीं थी ना, वो इंग्लिश स्पीकिंग यूनिवर्सिटी स्कूल्स में पढ़ा था स्टार्ट से वो लाइक सिंधी स्पीकिंग, और ये अब आके उसने एक आइल्स दिया उसका 7 बैंड आ गया और उसने ही यही बोला कि यार कौन सा वो हमें पूरा 1-2 घंटे के लिए बोलने के लिए बोलते हैं क्योंकि स्पीकिंग सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए बोलना होता है। और तो जब आप आइल्स दे देते हैं तो आपके पास एक और जो है सो सर्टिफिकेट हाथ में आ जाता है जो कि जर्मनी की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आ जाते हैं ब्लॉक अकाउंट पे। ब्लॉक अकाउंट क्या होता है कि जर्मनी में जो भी स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है एटलीस्ट उसके पास इतने पैसे हों कि वो अपने 1 साल का खर्चा खुद मैनेज कर सके। अब ब्लॉक अकाउंट में आप पैसे कैसे डलवाएंगे? पाकिस्तान से जर्मनी में लाइक 11,300 यूरोज आप डालेंगे। जब आप जर्मनी पहुंचेंगे तो हर मंथ वो आपके अकाउंट में पैसे डालते रहेंगे। तो अब पाकिस्तानी कितने बन जाते हैं? वो 36 to 37 लाख अराउंड बन जाते हैं। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर हम ब्लॉक अकाउंट पे ना आएँ तो उसके लिए क्या एक लाइक प्रोसेस है। तो अगर किसी को ब्लॉक अकाउंट नहीं बनवाना और वो जर्मनी पढ़ना चाहता है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि अगर आपके पास जर्मनी में कोई बंदा आपको स्पॉन्सर करे। स्पॉन्सर किस तरीके से करे कि वो एक सर्टिफिकेट देगा कि भाई ये बंदा जर्मनी में आ रहा है, इसके एक्सपेंसेस मैं बियर करूँगा। तो उसके बेसिस पे आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको मिल जाता है। लेकिन वो बंदा कर सकता है जो जर्मनी के अंदर अपनी जॉब कर रहा है, उसके पास ईयरली इनकम इतनी है कि वो एक बंदे को जर्मनी में स्पॉन्सर के लिए शो कर सकता है। तो एक ये भी एक प्रोसेस है कि आप जर्मनी में आ सकते हैं। ये हो गई इनकी रिक्वायरमेंट्स। अगर आप जर्मनी अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए ब्लॉक अकाउंट, आइल्स। के बाद आ जाता है असल प्रोसेस। जर्मनी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कैसे सर्च करेंगे, कौन से प्रोग्राम है उसके बारे में बताओ, इससे भी सवाल थे। तो देखें
यूनिवर्सिटीज़ प्रोग्राम और इंटरेस्ट हर किसी का अपना होता है, उसको ही शौक़ होता है कि मुझे इस फील्ड में जाना है। कंप्यूटर साइंस की भी बहुत सारी फील्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सिक्योरिटी है और डेवलपमेंट की अपनी अपनी फील्ड्स हैं, तो हर किसी का एक अपना इंटरेस्ट होता है। सो यूनिवर्सिटी सर्च करने के लिए आपके पास एक सबसे बड़ा रिसोर्स है, फेसबुक पे एक पेज है स्टूडेंट स्टडी एंड लाइफ इन जर्मनी के नाम से, जिसका मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके फाइल सेक्शन में आप देखेंगे तो एक्सेल की शीट्स बनी हुई है, यूनिवर्सिटीज़ के नाम, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और कब उनका एडमिशन स्टार्ट होता है, वो पूरी डिटेल लाइक उस फाइल के अंदर मौजूद है। तो आप वो एक्सेस करके जो है सो यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो देख सकते हैं, फिर आप डायरेक्टली उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट अपने पोर्टल पे, लाइक बर्लिन में कोई यूनिवर्सिटी है वो डायरेक्ट अपने वेबसाइट पे एप्लीकेशन मांगती है, आप वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो यूनी असिस्ट के थ्रू आपकी एप्लीकेशन लेती हैं। यूनी असिस्ट बेसिकली क्या होता है, एक थर्ड पार्टी होता है जो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके वेरीफाई करके यूनिवर्सिटी को देता है कि ये बंदा लीगल है, इसकी एडमिशन हो सकती है, और फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर मिलता है। तो यूनी असिस्ट पे आपको अकाउंट बनाना होता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, वो किस तरीके से होता है उसकी भी आप जो है सो यूट्यूब पे डिटेल वीडियो है कि आपने किस तरीके से अकाउंट बनाना है, किस तरीके से यूनी असिस्ट पे सर्च करनी है। तो यूनी असिस्ट आप माइंड में रखिएगा, उसके थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अगर आपको फेसबुक पे भी हेल्प ना मिले, उसके बाद आप किस तरीके से सर्च कर सकते हैं। आप सिंपली गूगल पे लिख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ इन जर्मनी, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाती है यूनिवर्सिटीज़ की। या फिर आप सर्च करें कि भाई जर्मनी के जो भी बड़े बड़े सिटीज़ है, बर्लिन है, म्यूनिक है, हैम्बर्ग है, या फिर जितने भी बड़े सिटीज़ हैं उनकी यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो वो यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। आप फिर उनकी जो है सो पोर्टल पे जाके उनकी एडमिशन में देखेंगे कि उनकी जो सो डेट्स आ रही होती हैं कि भाई आपने इस तारीख को अप्लाई करना है और आइल्स इतना बैंड चाहिए होता है। फिर आपने उस हवाले से चेक लिस्ट बनानी है कि भाई मुझे फ़लाना यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, मेरे पास आइल्स होने चाहिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और मेरे पास उनकी एक ये भी रिक्वायरमेंट्स है कि आइल्स होना चाहिए। तो आप वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, फिर उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करेंगे और मोटिवेशन लेटर्स वगैरह ये सारी रिक्वायरमेंट होती है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। जब आप यूनिवर्सिटी सर्च कर लेंगे, लाइक आपने अपनी एक्सेल शीट में वो सारी यूनिवर्सिटीज़ लिख देनी है, उनके जो है सो कोर्सेज लिख देने, उनकी रिक्वायरमेंट लिख देनी है, उनकी डेट्स लिख देनी है। अब आपके माइंड में होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे किस डेट पे अप्लाई करनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी की क्या डेडलाइन है और क्या रिक्वायरमेंट है, वो आप अपनी एक एक्सेल शीट में बनाते जाएंगे, क्योंकि आपके पास एटलीस्ट 10-12 यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए जिनमें आप अप्लाई करेंगे तो 4 या 5 में आपको एडमिशन लेटर मिलेगा। सो ये सारी एक चेक लिस्ट हो गई कि आपने यूनिवर्सिटी सर्च कर ली, यूनिवर्सिटी एक अपना फाइल बना दिया, उसमें डेडलाइन वगैरह लिख दी, कितना क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपका। अगर 6.5 बैंड है तो 6.5 बैंड वाली यूनिवर्सिटीज़ आपने निकाल दी और उनको सर्च कर लिया। आपको कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप वेरी करते हैं कि भाई मुझे फ़लाना फील्ड के अंदर मिल जाती है, हेल्थ के हो या फिर किसी सब फील्ड में आप जाना चाहते हो तो आप लिख देते हैं हर यूनिवर्सिटी का जो इंटरेस्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी क्या करवाती है। सो आपके पास एटलीस्ट माइंड में गोल होगा कि भाई मुझे इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है। अब जब ये सारा कर देते हैं प्रोसेस तो आपके पास जो है सो एडमिशन लेटर मिल जाता है। जब आपके पास एडमिशन लेटर मिल जाता है तो आप जो है सो ब्लॉक अकाउंट की तैयारी करते हैं, मैनेज करते हैं ब्लॉक अकाउंट। जब आपके पास ब्लॉक अकाउंट आ जाता है तो आप जो करते हैं वीज़ा के लिए अप्लाई। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास वो चेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है और आपके पास ब्लॉक अकाउंट का प्रूफ है। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो मोटिवेशनल लेटर मांगते हैं आपसे और उनकी बेसिक सी चीज़ें होती है और एक सिंपल सा इंटरव्यू होता है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, आपकी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स, आपकी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स और आपका CV, रिज्यूमी, आपका आइल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें वीज़ा में आपको देखते हैं और उसके बाद जो है सो आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो कि यह है कि मैंने ये वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी समझा, क्योंकि मैंने देखा कुछ फ्रेंड्स ने कर दिया था लेकिन वो अब तक नहीं पहुंच सके हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि
کچھ لوگ کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کرتے ہیں. کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اس پہ ہم بات کرتے ہیں. کنسلٹنٹ بیسکلی کیا کرتے ہیں کہ آپ کو پہلے تو جرمنی کے لیے سجیسٹ بھی نہیں کرتے ہیں, وہ آپ کو یو کے, کینیڈا, یو ایس اے اور آسٹریلیا ان ملکوں کی جو ہے سو یونیورسٹیز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. اچھا, ان ملکوں میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے جرمنی میں ایجوکیشن بالکل فری ہے, آپ کو تھوڑا بہت سرچ کرنا ہوتا ہے, اپلائی کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا ٹف رہتا ہے کہ آپ خود ہی سرچ کر کے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف یو کے, یو ایس اے, کینیڈا کی طرف یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایجوکیشن پرائیویٹ ہے, آپ کو فی پے کرنا ہوتا ہے. موسٹلی ریئرلی اسکالرشپ ملتی ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں ان کی پرائیویٹ یونیورسٹی سے کمیشنز ہوتی ہیں پر اپلیکیشن پہ, وہ £500 $500 لیتے ہیں یا $1000 لیتے ہیں, ان کو ملتے ہیں کہ اگر وہ ریفر کرتے ہیں. تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو ان کنٹریز میں ریفر کرتے ہیں. اگر جرمنی میں کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر بھیج دیتے ہیں. اگین پرائیویٹ یونیورسٹی میں ان کو کمیشن ملتا ہے, اور پرائیویٹ یونیورسٹی اپلیکیشنس خود ہی چلاتی ہیں, ویزا کے لیے خود ہی ہیلپ کرتی ہیں, موٹیویشن لیٹر لکھنے کے لیے خود ہی ہیلپ کرتی ہیں, کیونکہ ہم ان کو ایک ہیوی چارجز دے رہے ہوتے ہیں جو کہ ایئرلی 10,000 11,000 یوروز آپ دے رہے ہوتے ہیں اپنی ماسٹرس کے لیے. سو اس لیے کیا کرتے ہیں وہ خود ہی کرتے ہیں. تو کنسلٹنٹ کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے, اور کنسلٹنٹ آپ سے 3 لاکھ 4 لاکھ روپے لے لیتا ہے کہ بھائی میں نے آپ کی ایڈمیشن کروا دی ہے. تو یہ سمپل ہے بہت ہی. اگر کسی کو پرائیویٹ یونیورسٹی میں جرمنی میں ایڈمیشن لینا ہے تو وہ مجھ سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتا ہے. میں اس پہ آئی ول ناٹ چارج اے سنگل پینی, اس کی میں فری میں ہیلپ کروں گا.